Hello students of class 11th English. Let us start the next paragraph without wasting our time. We are studying the lesson Discovering Tut. The saga continues. Look at the paragraph. The sun can beat down like a hammer this far south in Egypt, and Carter tried to use it to loosen the raisins. Can beat down मतलब आघात कर सकता है. सूरज आघात कर सकता है. द सन कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर. जैसे हैमर मतलब हथौड़ा, जैसे हथौड़ा आघात करता है, हथौड़े के तरीके से सूरज आघात कर सकता है. कहाँ? दिस फार साउथ इन इजिप्ट. इजिप्ट वही मिस्र देश. इजिप्ट में, इजिप्ट के इस दूर दक्षिणी पार्ट में. फार साउथ होने, साउथ होने दक्षिण, फार साउथ होना दूर दक्षिण. तो इजिप्ट में, इजिप्ट के इस दूर दक्षिणी पार्ट में सूरज जो है वो हैमर के तरीके से आघात कर सकता है. वहाँ धूप जो होती है वो बहुत तगड़ी होती है. एंड कार्टर ट्राइड टू यूज़ इट टू लूजन द रेजिन्स. और हावर्ड कार्टर जिन्होंने ममी निकाली थी टूम से, उन्होंने क्या किया, उस रेजिन्स को पिघलाने के लिए कार्टर ट्राइड टू यूज़ इट माने धूप का प्रयोग. धूप जो इतनी तेज़ धूप थी, उन्होंने सोचा कि अगर मम्मी को धूप में रख दिया जाए तो जो रेजिन्स जो चिपका हुआ है, जिससे बॉडी चिपकी हुई है, सख्त हो गई है, वो लूज़ हो जाएगा. तो इसके लिए कार्टर ने ये प्रयास किया. कार्टर ट्राइड टू यूज़ इट टू लूजन द रेजिन्स. रेजिन्स को लूज़ करने के लिए धूप का प्रयोग किया. फॉर सेवरल आवर्स ही सेट द ममी आउटसाइड द ब्लेजिंग सनशाइन. फॉर सेवरल आवर्स मतलब कई घंटों तक. ही सेट द ममी, उन्होंने ममी को रख दिया आउटसाइड द ब्लेजिंग सनशाइन. ब्लेजिंग सनशाइन मतलब झुलसाती हुई धूप. झुलसाती हुई धूप में बाहर मम्मी को रख दिया. दैट हीटेड इट टू 149 डिग्रीज़ फ़ारेनहाइट. और धूप इतनी तेज़ थी जिससे कि जो मम्मी थी उसका टेम्परेचर 149 डिग्रीज़ फ़ारेनहाइट पर पहुंच गया. नथिंग बज्ड. लेकिन इतने तेज टेम्परेचर पर भी कुछ भी हल नहीं निकला. नथिंग बज्ड, नथिंग बज्ड मतलब कुछ भी हल नहीं निकला. ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट. और हावर्ड कार्टर ने रिपोर्टिंग की, बताया. उन्होंने किस ढंग से बताया? विद साइंटिफिक डिटैचमेंट मतलब वैज्ञानिक तटस्थता के साथ उन्होंने बताया कि द कंसोलिडेटेड मटेरियल हैड टू बी चेसिल्ड अवे. कंसोलिडेटेड मटेरियल का मतलब है वही रेजिन्स जो पदार्थ सख्त हो गया था, बॉडी से चिपक गया था, बहुत हार्ड हो गया था. तो उस क्या करना था? हैड टू बी चेसिल्ड अवे माने उसे हैमर और चेसिल माने छेनी हथौड़ी से उसको निकाला जाना था. फ्रॉम बीनीथ द लिम्स एंड ट्रंक बिफोर इट वाज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स. किंग टुट के रिमेन्स माने अवशेषों को निकालने से पहले जो रेजिन सख्त हो गई थी, हार्ड हो गई थी, उसको हैमर और चेसिल से निकाला जाना था. इन हिज डिफेंस, अपने बचाव में, कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस. कार्टर के पास ना के बराबर विकल्प था. चॉइस मतलब विकल्प. इफ़ ही हैड नॉट कट द मम्मी फ्री, अगर उन्होंने चेसिल का प्रयोग न किया होता, छेनी हथौड़ी का प्रयोग न किया होता. चेसिल मतलब छेनी, हैमर मतलब हथौड़ा. तो अगर उसका प्रयोग उन्होंने न किया होता तो क्या हो, उसको निकालने के लिए तो क्या होता? थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव सर्कमवेंटेड द गार्ड्स. चोरों ने, जो गार्ड्स
थे, रक्षक लोग जो थे उनको बेवकूफ़ बना दिया होता और क्या करते, एंड रिप्ड इट, माने मम्मी को, इट आया है मम्मी के लिए, और टुटकी मम्मी को वो क्या करते, सेपरेट कर देते, अलग कर देते, अलग फेंक देते, टू रिमूव द गोल्ड, माने गोल्ड को प्राप्त करने के लिए। इन टुट्स टाइम द रॉयल्स वर फेबुलसली वेल्दी। टुट के समय में, किंग टुट के समय में जो राजा लोग होते थे, रॉयल्स मतलब राजा लोग, जो किंग्स होते थे वे वेल्दी होते थे, फेबुलसली वेल्दी मतलब बहुत अधिक धनी होते थे, अमीर होते थे। एंड दे थॉट, और वे सोचते थे, और होप्ड या आशा करते थे, दे कुड टेक देयर रिचेज विद देम, कि वे अपने साथ अपनी संपत्ति ले जा सकते थे इस दुनिया से उस दुनिया में, माने मरने के बाद। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, माने जब डेथ होगी, ऐसा वो सोचते थे कि उनकी डेथ होने के बाद वे अपनी रिचेज अपने साथ ले जा सकेंगे। किंग टुट वाज लैविश्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स। किंग टुट जो थे, जब उनकी डेथ हो गई तो उन्हें भी बहुत अधिक साज सज्जा के साथ, बहुत अधिक कीमती सामान के साथ, माने उनको उनकी मम्मी के साथ वहाँ टूम में रखा गया था, दफनाया गया था। और उनमें कौन कौन सी चीज़ें थीं? प्रेशियस कॉलर्स थे, इनलैंड नेकलेसेस थी, मतलब नगीने से युक्त हार थे, नेकलेस मतलब हार, ब्रेसलेट्स थे, ब्रेसलेट मतलब कंगन थे, सोने के, गोल्ड ब्रेसलेट्स थे, रिंग्स थे, अंगूठियाँ मतलब, और एमुलेट्स, मैजिक मिरर्स थे, ए सेरेमोनियल एप्रॉन, और एप्रॉन जो पहना जाता है ऊपर से, सबसे ऊपरी आवरण, उसको वो थे, सैंडल्स थे पैरों में पहने जाने वाले, सीड्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज, और उंगलियों माने हाथ पैरों की उंगलियों के खोल थे। एंड द नाउ इकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क, और प्रभावशाली, एंड द नाउ इकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क, ये सारी चीज़ें थीं, ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, और ये सभी प्योर गोल्ड की बनी हुई थीं। टू सेपरेट टुट फ्रॉम हिज अडोर्नमेंट्स, टुट की बॉडी को, टुट के रिमेन्स को, अडोर्नमेंट्स मतलब ऑर्नामेंट्स, जो भी ये गहने थे, जो भी स्वर्ण युक्त सामान था, उससे सेपरेट करने के लिए कार्टर्स मैन रिमूव्ड द ममीज़ हेड। कार्टर के जो व्यक्ति थे उनको टुट की बॉडी को, टुट के रिमेन्स को, मतलब जो बॉडी थी उससे उसका सिर जो था, दे हैड कार्टर्स मैन रिमूव्ड द ममीज़ हेड। कार्टर के व्यक्तियों को मम्मी का हेड अलग करना पड़ा, माने वो बहुत सख्त हो गई थी रेजिन्स के साथ, इसलिए। एंड सिवियर्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट, और जो जैसे लिम्स, हाथ पैरों के जो जॉइंट्स थे उनको भी सिवियर्ड करना पड़ा, मतलब कट ऑफ करना पड़ा, तोड़ना पड़ा। वंस दे हैड फिनिश्ड, जब उन्होंने एक बार ये काम कर लिया, दे रीअसेंबल्ड द रिमेन्स, उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो रिमेन्स थे, जो अवशेष थे, उन्होंने उनको फिर से ज्वाइंट कर दिया, फिर से जोड़ दिया। ऑन ए लेयर ऑफ सैंड इन ए वुडन बॉक्स, एक लकड़ी का बॉक्स था, उसमें बालू भरी गई और बालू की लेयर पर रख करके उनको जोड़ दिया। विद पैडिंग, गद्दीदार था, विद दैट कंसील्ड द डैमेज, जिससे कि जो डैमेज हुआ था निकालते समय जो है मम्मी को, तो जो रिमेन्स थे उनको निकालते समय जो डैमेज हुआ था वो फिर दिखाई नहीं पड़ता था, जैसे पहले थी बिल्कुल वैसे ही दिखाई पड़ने लगी थी। द बेड वेयर टुट नाउ रेस्ट्स, और उनके जो अवशेष का जो बिस्तर बना, उसी बिस्तर पर वुडन बॉक्स में उनको रख करके और उनको फिर से रख दिया गया वहीं जहाँ थे, और आज भी वो वहीं अपना विश्राम कर रहे हैं, माने दफनाए हुए हैं। आर्कियोलॉजी हैज़ चेंज्ड
सब्सटेंशियली इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स। बीच के दशकों में, दशक क्या होता है, जो 10 वर्ष का समय होता है उसको दशक कहते हैं, डिकेड कहते हैं इंग्लिश में। तो इंटरवेनिंग मतलब बीच के दशकों में क्या हुआ, आर्कियोलॉजी ने हैज़ चेंज्ड सब्सटेंशियली, आर्कियोलॉजी जो है वो काफ़ी हद तक बदल गई है। फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ। कम ध्यान किस चीज़ पर दिया उसने, आर्कियोलॉजी ने, आर्कियोलॉजी मतलब पुरातत्व विज्ञान, जिसमें पुरानी वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। तो वो पुरानी चीज़ों फोकस किस पर ज़्यादा था, फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर पर तो फोकस कम डालती थी, एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ, और जो जीवन के डिटेल्स थे, आकर्षक डिटेल्स थे, उन पर ज़्यादा फोकस डालती थी। एंड इंट्रिगिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, और जो मृत्यु के रहस्य थे उन पर ज़्यादा फोकस डालती थी। इट आल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स, और मोर सोफिस्टिकेटेड माने मोर एडवांस, टूल्स मतलब औजार, और जो आर्कियोलॉजी थी या आर्कियोलॉजी अब अधिक एडवांस्ड औजारों का प्रयोग करती थी, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी मेडिकल टेक्नोलॉजी के इंक्लूडिंग के साथ नए एडवांस तरीके के औजार प्रयोग करती थी, आर्कियोलॉजी में प्रयोग किए जाते थे। इन 1968 मोर देन 40 ईयर्स, 1968 में मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, कार्टर की डिस्कवरी के 40 वर्षों के से अधिक समय से भी ज़्यादा, इसके बाद 40 वर्षों से भी ज़्यादा वर्षों के बाद क्या हुआ, एन एनाटॉमी प्रोफेसर, एक एनाटॉमी के प्रोफेसर थे। एनाटॉमी क्या होता है, शरीर रचना शास्त्र। शरीर रचना शास्त्र के प्रोफेसर ने क्या किया, एक्सरेड द ममी, वो जो ममी थी किंग टूट की, उसको एक्सरे किया उसका, एंड रिवील्ड ए स्टार्टलिंग फैक्ट, और एक चौंका देने वाला, स्टार्टलिंग मतलब चौंका देने वाला तथ्य सामने दिया। क्या दिया, बीनीथ द रेजिन दैट केक्स हिज चेस्ट, उन्होंने कहा, जो फैक्ट दिया वो ये था, कहा कि बीनीथ द रेजिन, जो चिपकाने वाला पदार्थ था, जिससे वो ममी जो रिमेन्स थे उनकी बॉडी जो थी वो चिपक गई थी, बिल्कुल सख्त हो गई थी, हार्डन्ड हो गई थी, तो उसके नीचे क्या था, हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग। उन्होंने बताया, कहा कि ब्रेस्ट बोन जो छाती की हड्डी थी और फ्रंट रिब्स जो सामने की जो पसलियाँ थीं, रिब्स थीं, वे गायब हैं। उन्होंने जब एक्सरे किया तो ये रिपोर्ट दी। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, शेष पार्ट हम लोग आगे फिर कल पढ़ेंगे। कल मतलब नेक्स्ट टर्म पर पढ़ेंगे। जो PDF भेजूंगा उस PDF को आप अपने रजिस्टर में ठीक प्रकार से नोट कर लेंगे।